अस्सलामुअलैकुम। तो चेज़ के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और सलामी जोड़ी मैदान में आ चुकी है। मगलपुरा क्रिकेट क्लब के सामने जो चुनौती है ना, वो बहुत बड़ी चुनौती है। 216 रन चाहिए होंगे मैच को जीतने के लिए। और सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूं, आर्यन नजार के साथ साथ कौन आया है बल्लेबाजी करने के लिए? साहिल आया है ऐसा लग रहा है। जी हाँ, वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आज कैसी गेंदबाजी रहेगी? बल्ले से तो अभी तक तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। ठीक ठाक क्या, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अब गेंद से क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। वीडियो क्वालिटी के बारे में जरूर बताइएगा अब तक किस प्रकार की पहुंच रही है। और चुनौती बहुत बड़ी है आज। चुनौती को क्या पार कर पाएंगे यहाँ से या नहीं? अगर ये काम कर जाएंगे ना तो फिर एक काइंड ऑफ अचीवमेंट जरूर रहेगी। काफी समय बाद फाइनल्स में पहुंचना, फिर वहां से ट्रॉफी लिफ्ट करना, एक काइंड ऑफ अचीवमेंट तो जरूर रहती है। अब यहाँ से क्या कुछ करेंगे? 1 नंबर जर्सी के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे। उसके साथ इनके जो पार्टनर वहां पे है नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। गेंदबाजी किसके हाथ में गेंद सौंपेंगे? और फील्डिंग जो रहेगी, एक फ्लैंक स्लिप, 2 स्लिप्स लगाए गए, एक गली है, एक पॉइंट है, कवर है, उसके साथ साथ लॉन्ग ऑफ है और एक वाइड मिडॉन पे भी खिलाड़ी को रखा है। ये है खिलाड़ियों की जमावट। अगर मैं फील्डिंग की खास तौर पे बात करूं, आर्यन नजार के मैं बात करूं, ये भी बहुत एक्सपीरियंस अपने साथ अब लाते हैं। अब यहाँ से वसीम को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। नासिर अली भी हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ से तो ठीक लग रहा है मुझे मेरे भाई। आर्यन नजार और साहिल मजीद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। साहिल मजीद आपको मैं बताता चलूं, थ्रू द टूर्नामेंट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है और लगभग 4 या 5वें नंबर पे है अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं। रन्स की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, और जो टॉप रन गेटर है वो इलियालपुरा का कोई एक खिलाड़ी है, तो उनको वो मैन ऑफ द सीरीज मिल सकता है। अब लेट्स प्ले की कॉल की गई है। 2 खिलाड़ी जो 30 के सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन। 2 खिलाड़ी को स्ट्रेट रखा है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे। और इस बार वो इन स्विंगिंग गेंद वहां पे नजर आई। खाता भी खुलता हुआ इसी के साथ मगलपुरा क्रिकेट क्लब का लेग बाय के रन्स मिल जाएंगे वहां पे। एक बगैर किसी नुकसान के बड़ी चुनौती आज, खास तौर पे आज कोई भी फायदा नहीं है अगर अभी तक आपने अच्छा खेला हो। सबसे ज्यादा महत्व रहता है फाइनल्स में। अगर फाइनल्स में आप 50-60 का योगदान देंगे ना, वो मच बेटर देन एज कम्पेयर अगर आप टूर्नामेंट के लीग मैचेस में परफॉर्म करते हैं। हालांकि कॉन्फिडेंस आपके पास जरूर होगा, लेकिन अभी आपकी टीम चाह रही है कि आप यहाँ पे परफॉर्म करें। इन स्विंगिंग गेंद से बचना होगा यहाँ पे साहिल को। इस बार खेला है मिड विकेट के ऊपर से। खिलाड़ी की दौड़ क्या रोकने में कामयाब हो जाएंगे? बढ़िया प्रयास वहां पे, और क्या चौका मिल गया है वहां पे? ये तो देखने वाली बात होगी। 2 रन की मांग थी वहां पे, तो 2 रन मुकम्मल किए वहां पे। इन 2 रनों के साथ साहिल 2 पे पहुंच चुके हैं, बट मुझे लगता है वहां पे रन के लिए जाना चाहिए था आपने। रन के लिए जाते तो 3 भी बन सकते थे वहां पे। एक रन बहुत क्रूशियल है। बड़े शॉट की तलाश में थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। इंटेंशंस तो जाहिर कर रहे हैं साहिल यहाँ पे, लेकिन आपको रोटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रोटेशन किसी भी फॉर्मेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। छक्के और चौकों के साथ साथ रोटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और काफी संख्या में लोग आए इस मैच को एंजॉय करने के लिए, चाहे मैं वहाँ को राइडर्स की बात करूँ या मालपुरा की बात करूँ। खेला कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा दर्द जरूर महसूस कर रहे हैं वहां पे साहिल। इससे पहले उंगलियों पे चोट जरूर लगी थी जब गेंद तेजी से ट्रैवल कर रही थी इनके फॉलो थ्रू की तरफ। वहां पे थोड़े से चोट जरूर हुए थे। अभी तक उस प्रकार के स्ट्रोक्स खेलने में नाकाम हुए हैं, लेकिन आपको हर किसी गेंद पे छक्के चौके के लिए नहीं जाना चाहिए। थोड़ा समय बिताएंगे तो मुमकिन आपके लिए हो सकता है। वसीम चले और गेंद के साथ पड़ने के बाद बाहर की ओर निकले गेंद। रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं। दर्द महसूस कर रहे हैं। उंगलियों पे जो चोट आई है ना, वो चोट गहरी हो सकती है मगलपुरा के लिए अगर ये खड़े नहीं रहे वहां पे, क्योंकि इनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट में इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब मैजिकल स्प्रे का प्रयास करेंगे अपने
उंगलियों पे, और उस स्प्रे से थोड़ी बहुत राहत तो ज़रूर मिल सकती है। यहाँ पे वो हाथ उंगलियां थोड़ी सी सुन्न ज़रूर होती है, लेकिन फिर उस प्रकार के चलते नहीं हैं। और आज इनकी टीम चाहेगी उस प्रकार की परफॉर्मेंस दे, क्या देने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। एक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ, और इन विजुअल्स के बारे में भी मुझे आप बता सकते हैं कैसे आप तक पहुंच रहे हैं। 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है। रुका रेट 11.11 के आसपास, 213 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। काफ़ी समय बाद मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम फाइनल्स में पहुंची थी। आज क्या वैसा परफॉर्म करेंगे और ट्रॉफी लिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, या वामपोरा की टीम इस बड़े टूर्नामेंट को अपने इस बार नो बॉल का इशारा क्या आएगा या नहीं। गेंद जा रही है फाइनल की तरफ और चौका भी मिल जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे डिप हो रही थी गेंद ऐसा लग रहा है, और वे साइड से नीचे एक डिप हो रही थी गेंद, दैट्स वाई कोई भी इशारा नहीं आया अंपायर की जानिब से। चौका तो जरूर मिलेगा, साथ बगैर किसी नुकसान के मगलपुरा क्रिकेट क्लब। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ है। अब दूसरे एंड से नजार आर्यन की अगर मैं बात करूं, वो क्या कुछ करेंगे। शोपियान क्रिकेट भी हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोपियान क्रिकेट जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सामी अल्ताफ, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच। सामी अल्ताफ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गेंदबाजी में वसीम फारूक ने पहले ओवर में 2 रन कंसीडर किए। अब किसको लाया है, बट जाहिद को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। 12 इनिंग्स में अभी तक 13 विकेट्स ले चुके हैं। चले दूर वाले छोटे से गेंदबाजी करने के लिए। खराब गेंद और खराब फील्डिंग, शॉर्ट फाइनल पे खिलाड़ी मौजूद, उनसे चूक हुई और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। लव यू ब्रो, थैंक यू। सामी अल्ताफ, लव यू टू। और ऐसी परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पे देंगे तो काम बनेगा नहीं। जो गलतियां मगलपुरा ने की, सेम गलतियां आप यहाँ पे दोहरा रहे हैं। कैच ड्रॉप कर रहे हैं और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, रन मैटर करते हैं अभी मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए। अरे नजार 4-2 गेंदों का सामना किया। साहिल भी 2 पे खेले, 5 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया है। बट जाहिद शॉर्ट गेंद का प्रयास ना करे तो बेहतर रहेगा। बड़े शॉट की तलाश में फिर से गेंद और बल्ले का मिलन हुआ। इस गेंद पे कोई रन, टेल मी टुडे वी आर नॉट मीटिंग शोपियान क्रिकेट। और बट आशिक रहे लवलेस, अगर आप यहाँ पे हैं मेरे भाई तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में मुझे ज़रूर बताएगा, सही से आप तक पहुँच रही है ऑडियो और वीडियो सही पहुँच रहा है या नहीं। बट डॉट गेंदें ज़्यादा खेलनी होगी, डॉट गेंदों से दबाव ज़रूर आएगा आप पे। चले शॉर्ट गेंद का प्रयास किया, लॉन्ग ऑन पे थोड़ी सी आगे गेंद गिर जाएगी। 1 रन जरूर मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ। रुका रेट 11.3, करंट रेट 8 के आसपास। ये है लेखा जोखा इस मैच का। नाइस वीडियो शोपियान क्रिकेट, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मगलपुरा की अभी धीमी शुरुआत जरूर हुई है, सेम शुरुआत फर्स्ट इनिंग्स में भी हुई थी। यहाँ पे आउट होने का खतरा हो सकता है, जाना होगा वापस। और बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। थ्रू द टूर्नामेंट बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी साहिल की, बट आज कुछ नहीं कर पाए। आज दर्द महसूस कर रहे थे, चोटिल थे, और आज वो चोट गहरी लग सकती है। यहाँ पे मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को गुलजार अहमद प्रिंस, गुलजार अहमद वेल उर्दू इंग्लिश स्पीकर, वेलकम, थैंक यू सो मच ब्रदर्स, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच। आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। आसिफ मुश्तबा बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं। आसिफ मुश्तबा क्या कुछ करेंगे यहाँ से, कैसी वो बल्लेबाजी करेंगे, बड़ा आसान होगा, नहीं आते बड़े शॉट्स खेला। लेकिन मैं इसीलिए तो मैं कह रहा था कि रोटेशन ज़रूरी है। अगर आप रोटेशन करेंगे दबाव आप पे आएगा ही नहीं। रोटेशन के साथ साथ खराब गेंद आपको जरूर मिलेगी, तो फिर आप 6, 7, 8, 9, 10 बना भी सकते ओवर में। लेकिन जब आप हर किसी गेंद को मारने के लिए जाते हैं ना, तो फिर आप एक तो खुद को संकट में डालते हैं, आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी वो राह हमवार हो नहीं जाती है, फिर वो उनके लिए वो मुश्किल हो जाता है। अब बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ से आसिफ मुश्तबा आए हैं। कैसर बट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई जुड़ने के लिए। मगलपुरा क्लब की टीम बैकफुट पे पहले ही एक बड़ा झटका उनको लगा है साहिल के रूप में।
अब आसिफ मुश्तबा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 204 अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 110 गेंदों में। धीरे धीरे करंट रेट की अगर मैं रुका रेट की अगर मैं बात करूँ 12 को छू जाएगी। जी हाँ, 11 के आसपास ही है अभी, 11.13 के आसपास। अगर आप उसको काबू नहीं करेंगे ना तो फिर और बढ़ जाएगी। लेग स्टंप का गार्ड या मिडिल स्टंप का गार्ड लिया है वहाँ पे अंपायर से, मुझे लगता है मिडिल स्टंप का लिया है। जी हाँ, अब आए आसिफ मुश्तबा बल्लेबाजी करने के लिए। कैसी वो बल्लेबाजी करेंगे? गेंद से तो आज करामत साबित हुए ही हुए थे, आज बल्ले से क्या कुछ करेंगे यहाँ पे। चले, बट जाहिद को मिलती हुई सफलता। जाहिद चले मुश्तबा के लिए, चले यहाँ पे क्रॉस किया, बड़े के बाद गेंद उछली, थाई पे गेंद लगी, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। तो कंधे का जोर लगाया वहां पे, पास में गेंद लुढ़की, रन कोई मिलेगा नहीं। वसीम इब्न बिलाल, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इब्न बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और यंग क्रिकेटर है, बडिंग क्रिकेटर इसको कह सकते हैं, वसीम इब्न बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चले आखिरी गेंद के साथ पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 12 एक खिलाड़ी के नुकसान पे मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम। 18 ओवर्स का खेल बचा अब यहाँ से। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी, सेकंड इनिंग्स में भी अच्छी गेंदबाजी, और सेकंड स्पेल की अगर मैं बात करूं उसमें आप क्या सेम गेंदबाज को सेकंड स्पेल में इसके बाद लाएंगे, 2-2 ओवर करवाएंगे या 3 ओवर से गेंदबाजी करवाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो कंफर्टेबल पोजीशन में जरूर खड़ी है कू राइडर्स वामपोरा, लेकिन अगर यहां से उस प्रकार की बल्लेबाजी करने में कामयाब हुए ना, आपके लिए मौका बन सकता है। इस बार रन जैसे भी आए, रन मैटर करते हैं। थर्ड मैन बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। यहां से तो मुझे लग रहा है कि पलटा भारी है वामपोरा का, लेकिन वो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो फिर वो आपके पक्ष में भी जा सकता है। वो पलटा बाप के यहाँ पे भी भारी हो सकता है। सिंगल रोटेट, बिल्कुल रोटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये वही तो कह रहा हूँ, 200 की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए अब यहाँ से चाहिए। चलिए, अंपायर क्रॉस किया, इस बार खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मुकम्मल किया है। दूसरे की क्या मांग होगी? जी नहीं, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अच्छा बैकअप मौजूद था। आर्यन नजार के मैं बात करूँ 10 पे पहुँच चुके, 6 गेंदों का सामना किया है। यह है लेखा जोखा इस मैच का। तो कब शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। और वसीम चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। वसीम चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, 1 रन मिल जाएगा। तेजी के साथ रन भी मुकम्मल किया है। रोटेशन भी जरूरी है, खराब गेंद को सही से देना भी जरूरी है। ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी, फिर आपके लिए चुनौती बढ़ जाएगी। चले एक और गेंद के साथ, इस बार काफी शानदार शॉट है, ये गैप में शॉट, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से शॉट खेला है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन चले गए। नजार आर्यन के बल्ले से चौका आता हुआ। ऐसा ही कुछ करना होगा। स्कोर कितना करना है मेरे भाई? बहुत बड़ा लक्ष्य आज मगलपुरा के सामने 216 का रन है। अगर वो चेज करेंगे तो फिर ये मैच जीत सकते हैं, या अगर वो चेज नहीं करेंगे तो फिर बड़ी ट्रॉफी आज कू राइडर्स वामपोरा के घर ही जाएगी। और इनके कैप्टन काफी ज्यादा खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से। उसी प्रकार का शॉट है, अच्छी फील्डिंग वहां पे, जो सेकंड स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद थे। 1 और रन मिल जाएगा वहां पे, 1 और रन का इजाफा। नजर आर्यन कोशिश कर रहे हैं इस ओवर में, 10-11 रन तो जरूर आए हैं। ये रुका रेट है अभी यहाँ पे 11/24 की। इंटेंशन जाहिर करने होंगे यहाँ पे आपको, वो इंटेंशन जाहिर करेंगे तो मैच बन सकता है आपके लिए। और इस बार लपेट के शॉट खेला है, आउट होने का खतरा हो सकता है और रिवर्स कप में कैच को पकड़ लिया है। खराब शॉट, वो शेप लूज की पोजीशन में कभी थे ही नहीं बैटर। आसिफ मुश्तबा को वापस जाना होगा। दूसरा झटका लगता हुआ मगलपुरा के क्लब की टीम को, 23 पे दूसरा झटका लगता हुआ। कू राइडर्स वामपोरा हावी होती नजर आ रही है इस फाइनल्स में। फाइनल मुकाबले में पलटाबारी इनका नजर आ रहा है।
अब फैसल आया है बल्लेबाजी करने के लिए। फैसल क्या कुछ करेंगे, बड़ा आसान है नहीं इनके लिए आप ये बड़े शॉट्स खेलना। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले गेंद से जब रुके रहे 10 के होना तो फिर वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए मैच को जीतना। वैसा ही कुछ मगलपुरा क्रिकेट क्लब के साथ हो रहा है। बैकफुट पे नजर आ रही है अभी मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम, बहुत ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रही है। फ्रंट फुट पे ड्राइविंग सीट पे कोराइडर स्वांपोरा भी नजर आ रही है। कोराइडर स्वांपोरा इस फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी भी बहुत शानदार की, अब गेंदबाजी भी बढ़िया कर रहे हैं। फैसल और आर्यन नजार की जोड़ी मैदान में है। फैसल और आर्यन नजार क्या कुछ करेंगे, और मुश्किल लग रहा है अब यहाँ से मैच को अपने नाम करना इनके लिए, बहुत ही टफ लग रहा है। बट आशिक राई वेरी गुड, थैंक यू। फैसल आया है बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ से अजान हो रही है, थोड़ा सा माइक्रोफोन को ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम करना चाहेंगे फिर से। तो विकेट हासिल करते हुए यहाँ पे फैसल का ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, गेंद गई पॉइंट की तरफ और एक और झटका लगता हुआ धीरे धीरे मगलपुरा क्रिकेट क्लब के फैन जा रहे हैं घर की ओर। पता अब यहाँ से मुश्किल है उनके लिए इस मैच को जीतना। 192 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। कोराइडर स्वांपोरा दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, क्योंकि परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही है और बल्ले से आप गेंद से भी वो उसी प्रकार की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साहिल है अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। साहिल फारूक 120 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ से क्या कुछ करेंगे वो देखने वाली बात होगी। मिड ऑफ खिलाड़ी को रखा है और उसके साथ साथ शॉर्ट फाइनल पे भी खिलाड़ी मौजूद। काफी बोरिंग सा मैच नजर आ रहा है। यहाँ से अब कोई पटाखे जरूर फोड़ रहे हैं, बट अगर आपके पक्ष में मैच होता तो आप पटाखे फोड़ सकते थे, बट अभी आपके पक्ष में मैच है नहीं तो कोई भी मैच में नहीं है। इस बार सम्मान दिया, स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं। आर्यन नजार एक एंड से खड़े 16 बनाए 9 गेंदों पे। दूसरे एंड से दूसरे साथियों को भी चाहे उनका साथ दे, क्या देने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, मुश्किल लग रहा है यहाँ से इनके लिए। जो राजू ने काम किया था वैसा ही काम किसी बैटर को करना होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो उम्मीदें फिर लगा सकती है टीम। और वो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, बट आप ये पैसे बचा सकते, कोई भी जरूरत नहीं है पटाखे फोड़ने की।
बट वैसे अब निराश जा रहे हैं अगर, तो पटाखे तो फोड़ने ही है, फोड़ने। बट ये पैसा अगर आप सेव करेंगे तो फिर किसी और अच्छी जगह आप लगा सकते हैं। चले और जायरे कुर्गन के साथ पहले मन बनाया था बड़े शॉट का, बढ़ने के बाद और बाहर क्यों निकली गेंद, रन कोई मिलेगा नहीं। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। तो 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। क्या ओवर मुकम्मल हो चुका है या नहीं, मुझे लगता है एक गेंद अभी भी बची है इस ओवर की। जी हाँ, एक गेंद अभी भी बची है। 192 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। चलिए अंपायर को क्रॉस किया और वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से। एक और रन का इजाफा हो जाएगा स्कोर में। तक स्कोर को जरूर ले गए जैद कुमार, आदिल मीर, बट आशिक, सारे दोस्तों का वेलकम है थ्रू आउट द डे। आपने दोनों फाइनल्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, दैट वाज इनक्रेडिबल। थैंक यू उसके लिए, उस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 191 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। बट जाहिद 2 विकेट हासिल करके 7 रन अभी तक कंसीडर कर चुके हैं। चले और फिर से स्लैश करना चाहते हैं, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। तो 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। मगलपुरा क्रिकेट क्लब 25 पे है, 3 खिलाड़ी इनके आउट हुए हैं। तमाम दोस्तों का वेलकम है आज की लाइव पे। और मगलपुरा क्रिकेट क्लब की क्रम्बलिंग सिचुएशन नजर आ रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा क्रम्बलिंग सिचुएशन नजर आ रही है। और इस क्रम्बलिंग सिचुएशन से अब उनको निकालेगा कौन, ये भी बड़ा सवाल है। बट बहुत टफ लग रहा है इनके लिए मैच को यहाँ से जीतना, क्योंकि 3 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। राजू को शायद गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है। राजू है या छोटू है, देखने वाली बात होगी। जी हाँ, छोटू आया है, यूं छोटू आया है गेंदबाजी करने के लिए। और छोटू कैसी गेंदबाजी करेंगे। और अब यहाँ से कम इंटेंशंस तो दिखाइए। 12 की तो विकेट हो गई है, ज्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे 13, 14, 15 हो जाएगी। फिर वहां पे उसको पार करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, 1 रन मिल जाएगा वहां पे। 1 से काम बनेगा नहीं। Your views about the lush green turf wicket of पुलवामा, बहुत अच्छी टर्फ नजर आ रही है मेरे भाई। और जो रॉयल प्रीमियर लीग खेली जाएगी 5 बजे के आसपास, जो इनॉग्रल मैच रहेगा उसका 25 तारीख को, वो काफ़ी मज़ेदार वो मैच होगा। और जो मेहनत की है खास तौर पे सरकार और उसके ट्रूप्स ने, जो बाकी उसके साथी है, उस टर्फ को जो मेंटेन किया है, बनाया है, उसके लिए जो जद्दोजहद की और फाइनली वो कामयाब हुए, ये हमारे लोकल क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा है। खास तौर पे पुलवामा के लिए वो बड़ा स्टेडियम है, उस पर तो टर्फ विकेट जरूर होना चाहिए था। चले करेंगे साथ, नहीं यहाँ पे आउट नहीं दे सकते। 1 रन जरूर मिल जाएगा। लेग बाई का इशारा आएगा अंपायर की जानिब से। आर्यन नजार स्ट्राइक पे आ चुके। ये ऐसे एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें कुछ स्ट्रोक्स खेले, बाकी किसी भी बैटर ने उस प्रकार की बल्लेबाजी की नहीं। बहुत निराश किया बाकी बैटर्स ने मालपुरा के। शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े और वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में जरूर बताएगा आप तक किस प्रकार के पहुंच रहे हैं। चले अंपायर को क्रॉस किया, हल्के हाथों से गेंद को खेला है कवर्स की तरफ। ऐसे तो काम बनेगा नहीं सिंगल से, धड़क हिट अगर लग जाता तो काम बन सकता था आपके लिए। जहाँ पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन मिले और 2 रन मिल जाएंगे। निराश है आर्यन नजार वहां पे अपने पार्टनर साहिल फारूक से। गुलजार अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बार बार जो गलतियां हो रही है उसको उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। गुलजार भाई, जो गलतियां रही है इस टीम की, वो कैच ड्रॉप की है। और जब आप किसी भी मैच को लाइटली लेते हो तो फिर यही होता है। आउट हो गए। इट वाज अ बेल ट्रिमिंग गेंद और जेम्स एंडरसन की याद ताज़ा कर दी। वो भी ऐसी गेंद करते थे और वो बेल्स पे जब लगती थी ना तो फिर ऐसा ही कुछ समा होता था। एक और झटका, क्रम्बलिंग सिचुएशन। मगलपुरा क्रिकेट क्लब बहुत ही ज्यादा संकट में नजर आ रही है। कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ नहीं खेल रहा है। टफ है अब इनके लिए यहाँ से मैच को जीतना, बहुत मुश्किल लग रहा है अब यहाँ से मैच को जीतना। चौथा झटका लगता हुआ मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को।
कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ नहीं खेल पा रहा है। परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए। समस्याएं बढ़ती और फ्रंट फुट पे नजर आ रही है ये टीम। कू राइडर्स वामपुरा बहुत ज्यादा खुश क्यों ना हो जिस प्रकार की अभी तक परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आई है। अभी भी हमारे साथ जुड़े छोटू के लिए प्यार भेज रहे हैं। डार बासित मगलपुरा 100 पे ऑल आउट होगा। ये आपकी प्रेडिक्शन क्या सही साबित होगी या नहीं, जरूर देखने वाली बात होगी। लाइक आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। बट कू राइडर्स वामपुरा बहुत ज़्यादा खुश और मगलपुरा क्रिकेट क्लब के जो फैंस धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं। पता है यहाँ से मैच जीतना बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन सा हो गया है। आसिफ मुश्ताक और साहिल फारूक की जोड़ी मैदान में है। कू राइडर्स वामपुरा फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे क्या काफ़ी ज़्यादा बैक फुट पे कह सकते हैं अभी मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को। कोई मिरेकल अब इनको मैच यहाँ से जिता सकता है। मिरेकल्स बार बार होते हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच इस इनक्रेडिबल प्यार और सपोर्ट के लिए जो आपने अभी तक आज दिन में दिखाया। दैट वाज इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा लगा। इस बार खेला है स्ट्रेट बैक टू बॉलर, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, जरूर अच्छी फील्डिंग उनकी जाने से एक और रन मिल जाएगा। छक्के और चौके ऐसा लग रहा है जैसे सूख से गए हैं। वो छक्के और चौके लगाने में नाकाम हुए हैं मगलपुरा क्रिकेट क्लब के बैटर्स। 30 बने, 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी एक ओवर का आना बाकी है। अगर मैं इस आखिरी ओवर की बात करूं और इस आखिरी ओवर के बाद अब 5 खिलाड़ियों को 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस आज कू राइडर्स वामपुरा के जाने से हमें देखने को मिला है। दोनों छोटू ने एक ओवर में 4 रन कंसीडर किए, 1 विकेट अब तक ले चुके हैं। और कैनेडा बोरिंग सा मैच नज़र आ रहा है। यहाँ पे बोरिंगनेस इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि बैटर्स ने उस प्रकार का जलवा दिखाया ही नहीं। उससे ऐसा लगा पहले ही सिलेंडर का किया इन्होंने और इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे खड़ी है टीम। एक 186 की 90 गेंदों में ज़रूरत मैच को जीतने के लिए ऐसे चाहिए। अब गेंदबाजी करने के लिए गुलाम नबी को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। अब इतराजू के लिए कुछ लाइंस भाई मैं ये क्या कहूँगा, गिरते शहसवार मैदानी जंग में वो तिफल के आगे जो घुटनों के बल चले, उनके लिए मैं ये लाइन जरूर डेडिकेट करना चाहूँगा। क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है बैट एंड बॉल का। पूरी तरीके से कोलैप्स नजर आया आज मगलपुरा क्रिकेट क्लब के खेमे में। चले इस बार उठा दिया है काउ कॉर्नर की तरफ, आउट होने का खतरा है। वहां पे पकड़ लिया है कैच, एक और बैटर आउट हो गए। 5 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। पूरा कोलैप्स नजर आया है यहाँ पे। मगलपुरा क्रिकेट क्लब की जानिब से समीर आया है बल्लेबाजी करने के लिए, ऐसा लग रहा है। बहुत ही निराश किया आज मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने। एक और झटका, कू राइडर्स वामपुरा आज ऐसा लग रहा है यहाँ से इस ट्रॉफी को अपने साथ ले जाएगी घर। बड़े ट्रॉफी को की अगर मैं खास तौर पे बात करूँ, घर ले जाएंगे और बहुत खुश होंगे इनके फैंस। खास तौर पे ये इस विक्ट्री को डेडिकेट करना चाहेंगे अपने फैंस के लिए जो अनथक प्रयास करते हैं अपने टीम के लिए, हौसला अफजाई हमेशा करते हैं अपनी टीम के लिए और उनके लिए एक काइंड ऑफ अचीवमेंट जरूर रहेगी। आज पूरा कोलैप्स नजर आया यहाँ पे और मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम हारने की कगार पे खड़ी है। हारने की कगार पे खड़ी है मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम और यहाँ से बहुत टफ है मैच को जीतना। 13 की रुका रेड हो गई है। सेम सिचुएशन पहले फाइनल्स में थी, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था सेकंड इनिंग्स में और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है। 186 की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए।
नए बैटर समीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। समीर कैसी बल्लेबाजी करेंगे, बड़ा आसान होगा नहीं उनके लिए, लेकिन कुछ शॉट्स जरूर खेलना चाहेंगे। खास तौर पे टोटल स्कोर कितना बना था भाई, जो रन चाहिए थे 215 रन बनाए थे, 216 चाहिए थे मैच को जीतने के लिए। मुदस्सिर कह रहे हो ऐसा मर्क हो, बिल्कुल वैसे ही कोई सिचुएशन है, वैसी कोई सिचुएशन है। हमेशा आपका नया दिन हमेशा होता है, आपको मेहनत करनी होती है। आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर रिजल्ट आपके पक्ष में कहाँ आएगा मेरे भाई, यही होता है ना। फिर सेम हुआ आज मगलपुरा के साथ, पूरा क्रम्बलिंग सिचुएशन, पूरा बड़ा कोलैप्स वहां पे नजर आया। समीर क्या कुछ करेंगे, खेला कहीं और चार थे, गेंद गई है स्लिप्स की तरफ और आउट हो गए, रन आउट हो गए वहां पे। हाना की कॉल, एक और झटका, छठा झटका लगा। ऐसा लग रहा है जल्दी भी नजर आ रही है मगलपुरा की टीम, जल्दी मैच को यहाँ पे फिनिश करना चाह रहे हैं कू राइडर्स वामपुरा। और मगलपुरा ने बहुत निराश किया है। इस टूर्नामेंट में तो अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, पर आज फाइनल्स में वैसा कुछ नजर नहीं आया। एक और झटका लगता हुआ, छठा झटका लगता हुआ यहाँ से मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को। साहिल अभी भी खड़े हैं, खाता खुलना बाकी है, बट क्रम्बलिंग सी सिचुएशन नजर आ रही है। कू राइडर्स वामपुरा, मैंने पहले भी कहा था, वो बहुत बार फाइनल्स में पहुंचे, ट्रॉफी भी लिफ्ट की है। मैं उनको काफी करीबी से जानता हूं और सबसे पहले मैंने उनको मारेंग में देखा था, तब बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। आज मौका था मगलपुरा के पास। कू राइडर्स वामपुरा ने अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट अनफॉर्चुनेटली आज इनका दिन नहीं था। बट आने वाले समय में और अच्छी मेहनत कर सकते हैं और ये इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं अगर मैं आने वाले मैच टूर्नामेंट्स की बात करूं। बट आज इनका दिन था नहीं, आज पूरा कोलैप्स वहाँ पे नजर आया बस। और अभी शायद वानी और साहिल फारूक की जुड़े मैदान में 1283 की रुका रेट। आरजे जावेद मुदस्सिर भाई भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। शायद वानी आए अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन 13 की रुका रेट को पार करना नामुमकिन जैसा काम है। लेकिन अब पूरी ओवर्स खेलने की कोशिश करेगी ये टीम ताकि वो बड़ी हार ना मिले। 186 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। 186 चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त जुड़े हमारे साथ। और पहले फाइनल्स में मारेंग हंटर्स ने जीत हासिल की थी, अब दूसरे फाइनल में ऐसा लग रहा है कू राइडर्स वहां पर आराम से इस मैच को अपने नाम कर पाएंगे। शाहिद वानी आया है बल्लेबाजी करने के लिए। शाहिद वानी कैसी बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे, ये देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। आप बिग 49 पर आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ दो। देखने वाली बात होगी क्या वो टूट जाएगा आज या नहीं। चले क्रॉस के पड़ने के बाद बाहर निकली गेंद, गुलाम नबी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 विकेट इस ओवर में आए हैं, एक रनआउट के रूप में एक विकेट इनको हासिल हुई है गुलाम नबी की। अगर मैं बात करूं, क्लीन बोल्ड कर दिया, क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे। एक और विकेट काफी जल्दी में नजर आ रही है टीम। और अब ये 7वां झटका लगा है यहाँ पे। ए काइंड ऑफ वन साइडेड सा मैच पहली गेंद से नजर आया, उस प्रकार के इंटेंशंस और इस प्रकार की बल्लेबाजी हुई नहीं। कू राइडर्स वामपुरा काफी ज्यादा टॉप पे खड़ी है और एक और झटका लगा है यहाँ पे मगलपुरा की टीम को। और वो रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है क्या, 49 बना सकते हैं यहाँ पे या नहीं। और 7 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। उस प्रकार का मजा आया नहीं इस फाइनल में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बढ़िया मुकाबला, बट यहाँ पे तो पहली हार मानी मगलपुरा क्रिकेट क्लब के बैटर्स ने। और बट यही कहना चाहूंगा, हमेशा नया दिन होता है, आप आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में अच्छी मेहनत कर सकते हैं। जहाँ पे जो खामियां रही आपकी उसको पूरी कर सकते हैं। मुदस्सिर कह रहे हैं 100 तो कम से कम बन जाएगा, को क्या वो 100 रन बनेंगे यहाँ से या नहीं। कू राइडर्स वामपुरा आज परसों वहां पे एमसीसी बामनू ने ट्रॉफी लिफ्ट की थी और आज यहाँ से कू राइडर्स वामपुरा। तो उस इलाके में तो ट्रॉफीज बहुत आ रही है आजकल। अगर मैं वामपुरा की बात करूं, बामनू की बात करूं, उस इलाके में तो ट्रॉफीज आ रही है। और इससे पहले अगर मैं
बात करूं यार की, यार ने भी एक ट्रॉफी पुलवामा में जीती थी, तो उस इलाके में तो ट्रॉफीज आज बहुत ज़्यादा आ रही है। और मगलपुरा आने वाले टूर्नामेंट्स में और अच्छी मेहनत कर सकते हैं, और अगर वो उस प्रकार की मेहनत करेंगे तो बेटर इनके लिए हो सकता है, और गलतियों से सीखना होगा। यहाँ पे सीख मिलेगी बहुत ज़्यादा आज। कोई अब नए बैटर आए हैं यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए, कैसी वो बल्लेबाजी करेंगे देखने वाली बात होगी। आप शेयर कीजिएगा लाइव को, ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। मगलपुरा ने बहुत निराश किया, फुल टॉस पे गेंद को लिया है, स्क्वायर की तरफ खेला है, डीप स्क्वायर में खिलाड़ी को पाया, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। और 31 पे 7, 6 के बाद क्या 50-60 तक पहुंच पाएगी, 100 मुकम्मल हो जाएंगे यहाँ से या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसा लग रहा है ड्रिफ्ट ब्रेक मैदान में है। जी हाँ, ब्रेक लिया जा रहे हैं, हम भी थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे।
तो वेलकम करना चाहेंगे ड्रिंक्स के बाद। काफी ज्यादा क्रम्बलिंग सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है मगलपुरा क्रिकेट क्लब की। अब यहाँ से पूरे ओवर्स खेलना भी मुश्किल लग रहा है उनके लिए। ऐसा लग रहा है 3-4 ओवर्स ज्यादा से ज्यादा खेलने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ खेला नहीं। और यहाँ से आपको सीख यही मिलती है कि T20 फॉर्मेट छक्के चौकों की गेम है नहीं। रोटेशन भी किसी भी फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऐसे गेंदबाज के सामने रोटेशन करते हैं ना, वो भी मजबूर होता है लाइन चेंज करने में। लेकिन जब आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं ना, तो फिर आप पे हावी हो जाता है गेंदबाज। सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। 182 रन की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। गुलाम नबी ने 2 विकेट्स हासिल किए 4 रन कंसीड करके। 3 अच्छी गेंदें डालनी होगी और काम बन जाएगा आपके लिए। आरिफ अयूब को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। चले बल्ला ही नहीं, वो कनेक्शन ही नहीं हो रहा है कहीं से, तो शॉट कैसे लग जाएंगे। ये पूरा कॉन्फिडेंस आपको कराता है। अभी कॉन्फिडेंस कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस लैग कर रही है यहाँ पे मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम। लेकिन यहाँ पे कोशिश होगी, अगर यहाँ से 40-85 बनेंगे तो एटलीस्ट वो बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ ये देखिए बैकफुट पे ही खड़े हैं, और बैकफुट पे तो काम बनेगा नहीं। थोड़ा बहुत शफल करना होगा, गेंद के लाइन में आना होगा तो मुमकिन है ये शॉट आप खेल सकते हैं। बैकफुट पे ही खड़े रहेंगे तो शॉट खेला नामुमकिन है आपके लिए। मगलपुरा क्रिकेट क्लब क्रैम्बलिंग सिचुएशंस में खड़ी हुई, परेशानी में खड़ी हुई, संकट में खड़ी हुई। संकट से उनको निकालेगा कौन। यहाँ पे एक और विकेट मिल सकता था अगर मिड ऑफ पे खिलाड़ी होते। वो एक्स्ट्रा कवर पे थे, इसलिए 1 रन मिल जाएगा। 1 और रन का इजाफा होता हुआ। सिंगल से कोई भी काम बनेगा नहीं आपके लिए। अब उम्मीदें छोड़ दी है यहाँ पे मैच जीतने की। अब 13.33 की रुक रेट। अब आप चाह रहे हैं पूरे ओवर्स खेलना। कोई कह रहा है आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ना है, 50 रन बनाने हैं कहीं से। बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में यॉर्कर का प्रयास किया, वहां पे ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया। शॉर्ट लेग की तरफ गेंद गई है, 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पे। 1 और रन का इजाफा। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है मुदस्सिर भाई, लेकिन नहीं ऐसी बात है नहीं। इन्होंने मेहनत की है, दैट्स व्हाई अभी ये जीत की कगार पे खड़े और बड़ी ट्रॉफी को अगर ले जाएंगे। वो चीज़ मैटर करती है नहीं। आप अगर मेहनत करेंगे ना तो फिर आपको फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी ना कोई चीज़ आराम से दी जाएगी। ऑन साइड में गेंद को खेला है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 और रन का इजाफा होता हुआ। सिंगल से काम चला रहे हैं यहाँ पे, सिंगल से काम बनेगा नहीं। अब उम्मीदें छोड़ दिए जीतने की। आप चाह रहे हैं कहीं से वो 20, 30, 40, 50 रन आए कहीं से, तो हमारे लिए वो वही बेटर रहेगा एज कम्पेयर अगर ऑल आउट हो जाएंगे। 13.52 की रुक रेट। 178 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। ब्लॉक होल में गेंद डाली, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। डी में खिलाड़ी मौजूद, 1 और रन मिल जाएगा वहां पे। अब थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। 7 की बाद 39, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब कुराइडर्स मामपुरा भी बहुत रिलीफ महसूस कर रही है, काफी कंफर्टेबल। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि आप मैच को यहाँ से नहीं हार सकते, इसलिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे खड़े हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं और एक और ट्रॉफी अपने साथ ले जाएंगे आज घर, वो भी बड़ी ट्रॉफी। आसिफ 6, साहिल 2, रुका रेट 13.62। गुलाम नबी चले फिर से गेंदबाजी करने के लिए। स्लिप की तरफ गेंद गई है, रन कोई मिलेगा नहीं। अब काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी पूरी रह गई है इस मैच में, तो वैसा मजा रहा नहीं है। बहुत बोरिंग से आज फाइनल्स थे। पहला फाइनल भी वैसा ही कुछ रहा और सेकंड फाइनल भी वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। इस बार स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, ये यहाँ पे चौका मिल सकता है। जी हाँ, चौका मिल चुका है। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। काश ये काम आपने पहले किया होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन वहाँ उस टाइम आप ये चीज़ लैग कर रहे थे। अब आप ये खामियाजा भुगत रहे हैं इसका। 173 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए।
साहिल 6, आसिफ 6, 13.66 की रुकर रेट। गुलाम नबी चले एक और गेंद के साथ, तो तैसे करके शॉट खेला, सम्मानजनक स्ट्रोक कह सकते हैं इसको, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस आज दी नहीं इस टीम ने और अभी बोरिंग सा मैच लग रहा है। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स भी, कमेंट सेक्शन में एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। कट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। 7 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं, स्कोर ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, काफी लो स्कोरिंग ये फाइनल नजर आया। सेकंड इनिंग्स में खास तौर पे बात करूं, इस गेंद पे भी कोई रन आया, वो कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा है कहीं से। साहिल फारूक 6 पे खेले, 15 गेंदों का सामना किया, आसिफ पे 3 गेंदों पे 6 बनाए और कोई चारा नहीं, अब कितना ही एक्सपेक्ट करेंगे टेल से। कट खेला चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। ओवर का भी खात्मा, 8 के बाद 43, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे मंगलपुरा क्रिकेट क्लब और काफी ज्यादा बैकफुट खड़ी है, हार की कगार पे खड़ी है टीम, जीतना नामुमकिन है यहाँ से। 13.44 की रेट को पार करना नामुमकिन काम है। आरिफ को अब गेंदबाजी करने के लिए लाया, आरिफ वो फिर से आया गेंदबाजी करने के लिए। एक ओवर में 4 रन इन्होंने कंसिडर किए थे, वो आया गेंदबाजी करने के लिए। क्या कुछ करेंगे यहाँ से, आसिफ 6 पे, चले दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए, चले पहले गेंद के साथ खेला है, वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ 1 रन मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा होता हुआ। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता था, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। चले गेंद के साथ, इस गेम पे भी कोई रन आया नहीं, काफी ज्यादा गेंदे डॉट कर रहे हैं यहाँ पे, डॉट खेल रहे हैं बैटर और बिल्कुल या तो विन है या तो लर्न है। रिजवान की याद ताज़ा कर दी इस लाइन से, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है भाई, आप वैसा ही कुछ हो रहा है। कट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं और स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। उमर अली भी हमारे साथ जुड़े, काफी हंसी मजाक अब हो रही है यहाँ से, होनी भी चाहिए क्योंकि बोरिंग सा मैच है तो यहाँ पे तो कुछ इंटरेस्टिंग सा जरूर होना चाहिए। 14.96 की रुका रेट, हेलमेट निकालिए बट हेलमेट पहननी चाहिए। मैचेस तो बार बार आएंगे जरूर, लेकिन ये जिंदगी आपको दोबारा मिलेगी नहीं, आपको चाहिए इसकी कदर करे तो हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, हेलमेट्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विपमेंट्स अगर है क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए, वैसा ही कुछ करना होगा यहाँ पे बैटर को, और सेम चीज़ वही दोहरा रहे हैं। हेलमेट तो ऐसा लग रहा है पहन लिया, वहाँ पर पहननी भी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर गेंद उठी और उनके सर पे लगी तो फिर चोट हो सकती है, वो बड़ी चोट हो सकती है इनके फैमिली मेम्बर्स के लिए और उनके इलाके के लिए खास तौर पे। 14.96 की ब्रुकर रेट, नामुमकिन है मैच को यहाँ से जीतना। अब चाहेंगे यहाँ से कुछ 10, 20, 30 रन और जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट निसाक को बचा सकते हैं। लेकिन अभी तक थोड़ा टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेलते, बट आज काफी साधारण क्रिकेट इन्होंने खेली है और इसलिए हारने की कगार पे खड़ी है। आरिफ अयूब 1.3 ओवर की गेंदबाजी में 5 रन कंसीडर किए। चले फिर से पारी के बाद बाहर निकले गए, इस बार भी कोई रन आया नहीं, काफी ज्यादा डॉट गेंदें कंज्यूम की है। 19 में 6 ही बनाए साहिल फारूक ने और आसिफ ने भी 7 बनाए। कितना एक्सपेक्ट करेंगे आप यहाँ से टेल से, अगर ये 30 गेंदे भी खेलेंगे तो खेल सकते हैं। रन इस बार आउट हो गए वहां से, ऐसा लग रहा है, जी हाँ। और एक और झटका लगता हुआ मंगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को, एक और बड़ा झटका लगा है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है उनको। अब यहाँ से 2 अच्छी गेंदें डालनी होगी और बड़ी ट्रॉफी को आप घर ले जाएंगे। मैं कू राइडर्स स्वामपुरा की बात करूं, काफी शानदार परफॉर्मेंस पहली गेंद से वो नजर आए, चाहे बल्ले की मैं बात करूं, चाहे राजू के शतक की मैं बात करूं या गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, बढ़िया गेंदबाजी। और जब आप इस प्रकार की मेहनत करते हैं, इस प्रकार के डेडिकेशन लेवल दिखाते हैं ना, तो फिर रिजल्ट तो आपके पक्ष में जरूर आते हैं और वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है। कू राइडर्स स्वामपुरा आज इस ट्रॉफी को अपने साथ ले जाएगी और
एक काइंड ऑफ अच्छी अचीवमेंट उनके लिए रहेगी और आने वाले टूर्नामेंट्स में उनके लिए काइंड ऑफ बूस्टर का काम कर सकती है ये ट्रॉफी आज। इलियास आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, कुछ बचा नहीं अब यहाँ से मगरपुरा क्रिकेट के लिए, लेकिन यहाँ से अगर 10, 20, 30 रन जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। बट काइंड ऑफ 50 को तो टच करना पड़ेगा यहाँ पे, वो तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ से। आरिफ अयूब को मिलती हुई सफलता, नया बैटर आए अब इलियास। उमर अली भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 172 की जरूरत 67 गेंद में मैच को जीतने के लिए चाहिए। चले क्रॉस किया, इस बार गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी है। अरे एक और रन मिल जाएगा वहां पे, एक और रन का इजाफा। 45 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके। इसके बाद शाह उमर का आना बाकी है, क्या 50+ रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे? वरली कह रहा है बस आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ा है। सिर्फ मैंने पहले ही बोला था ये ना हो जाएगा, वही तो कह रहा हूँ ना, मुश्किल है इस रन चेज को पार करना, मुश्किल था क्योंकि जब भी 10 के आसपास की रिकॉर्ड T20 फॉर्मेट में रहते तो प्लस पॉइंट आपके पास जरूर रहता है। हाँ बाल बचे वहां पे, बल्ले के निचले भाग पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़की और विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई, रन कोई मिलेगा नहीं। चले एक और गेंद के साथ पड़ी के बाद और बाहर क्यों निकली गेंद, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं, स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। बड़ी गेंदबाजी नजर आ रही है यहाँ पे। स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से, एक और रन मिल जाएगा वहां पे। या बिल्कुल मुदस्सिर भाई आपका कहना बिल्कुल सही है, आज सीख बहुत कुछ मिलेगी इस फाइनल से, तो आने वाले मैचेस में और मेहनत कर सकते हैं। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है खिलाड़ी मौजूद, एक और रन मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा, सिंगल से कोई भी परेशानी होगी नहीं। अब 2 यहाँ से, इसके बाद एक खिलाड़ी का आना बाकी है, तो एक अच्छी गेंद डालनी होगी, तो 2 अच्छी गेंदें डालनी होगी तो काम बन जाएगा आपके लिए। क्लीन बोल्ड हो गए, एक और झटका लगता हुआ। अब आखिरी खिलाड़ी का आना बाकी है, शाह उमर की अगर मैं बात करूँ, आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए और एक अच्छी गेंद डालनी होगी और ये बड़ा कोलैप्स नजर आएगा। सेम लास्ट टाइम भी हुआ था जब बीसीसी बामनू ने जीता था, वहां पे बट कुछ रन तो जरूर बनाए थे, लेकिन मतीपोरा के साथ ये ऐसा ही कुछ हुआ था और वही सेम चीज हो रही है यहाँ पे मगलपोरा के साथ। सेम चीज वो रंबियारा लायंस के साथ भी हुई थी। आज बहुत कुछ घटा है, आज वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नजर ही नहीं आई कहीं पे। और अपने प्राउड स्पॉन्सर्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो अभी तक हमारे साथ जुड़े थे, जिनकी वजह से आप तक ये लाइव कवरेज पहुंच रही है, जिसमें कि एक डियोर है, जिसमें MCA है और इसके साथ साथ BZ फूड कंपनी के साथ साथ नियामत मिल्क प्रोडक्ट पूरा लज़्ज़त मसाला एंड स्पाइसेस जो हमारे थर्ड स्पॉन्सर्स है, जिनकी वजह से आप तक लाइव कवरेज पहुंचे। शाह उमर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एक अच्छी गेंद डालनी होगी और आप चैंपियन बन जाएंगे। 24वें एडिशन के दुबई प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं, 24वां एडिशन जाएगा आज अपर बेल्ट में और वो जाएगा आज कू राइडर्स वांपोरा, उस ट्रॉफी को अपने साथ ले जाएंगे। बहुत खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से। एक और माइलस्टोन, हाँ नीचे रहे गेंद, ऐसे तैसे करे बल्ले को नीचे लाया, मिड ऑफ की तरफ खेला है और रन कोई मिलेगा नहीं। चले एक और गेंद के साथ खेलना, कहीं और चाहते गेंद कहीं और गई, रन कोई मिलेगा नहीं यहाँ पे। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा, 10 के बाद 47 9 खिलाड़ी के नुकसान पे क्या 50 मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएगी यहाँ पे मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम। मुश्किल लग रहा है उनके लिए 50 पार करना और जल्दी से जल्दी वो एक अच्छी गेंद डालना चाह रहे हैं और फिर आप चैंपियन बन जाएंगे इस टूर्नामेंट के। आपके लिए वो बहुत बेहतर हो सकता है। खेला है इस बार, विकेट्स पे गेंद गिरी, रन क्या मिलेगा? जी नहीं, रन कोई मिलेगा नहीं इस गेंद पे।
कोई रन आया नहीं, स्कोर बदस्तूर रुका हुआ है वहां पे। चले, और बाल बाल बचे वहां पे, विकेट से काफी क्लोज से होती हुई गेंद गई। निराश परफॉर्मेंस आज रही है मगलपुरा की। कूल राइडर्स वामपुरा इस 24वें एडिशन के चैंपियन बन जाएंगे आज, और आज इनके इलाके में बहुत चर्चा होगी इनकी। स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट की तरफ, एक और रन मिल जाएगा वहां पे। क्या इसी ओवर में वो विकेट हासिल करेंगे? यहाँ पे राजू आज मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे। जो शतक आया उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। इस बार कवर्स की तरफ खेला है, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, और स्कोर में भी कोई इजाफा। जोरदार अपील और इसी के साथ जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई हो यहाँ पे। कूल राइडर्स वामपुरा चैंपियन बन चुके हैं D1 प्रीमियर लीग एडिशन 23 के। बहुत बहुत बधाई हो, और राजू मैन ऑफ द मैच के हकदार है। बहुत बहुत बधाई हो यहाँ पे कूल राइडर्स वामपुरा को। हमारी तरफ से हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत बधाई हो यहाँ पे कूल राइडर्स वामपुरा को, और इन्होंने फाइनली इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। बहुत बहुत बधाई हो इनको हमारी तरफ से, और हार्ड लक कहना चाहूंगा। सेलिब्रेट कुछ करना चाहेंगे, उसके बाद हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपके साथ मुलाकात करेंगे। ये आप देख सकते हैं जुट में खड़े हैं और सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। वहाँ पे इनके फैमिली मेंबर्स की मैं बात करूँ, उनके प्लेयर्स की मैं बात करूँ, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, डिजर्व करते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन को। दीजिए इजाजत, पोस्ट